नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। एलसीए तेजस MK2 भारत का मीडियम वेट फाइटर जेट है। एलसीए तेजस MK2 का डेवलपमेंट पूरे जोरों पर चल रहा है। अभी एलसीए तेजस MK2 के लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें तो अभी इन फाइटर जेट्स के लिए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी AESA रडार का लिमिटेड फैब्रिकेशन को स्टार्ट करने के लिए RFI को इशू किया गया है। तेजस MK2 और तेजस MK1 के डायमेंशनल कंपैरिजन को देखें तो तेजस MK2 की लंबाई तेजस MK1 से 1 मीटर ज़्यादा है, वहीं MK2 का विंग स्पैन 30 सेंटीमीटर बड़ा है। हालांकि इससे दोनों फाइटर जेट्स के ओवरऑल डायमेंशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। वहीं तेजस MK2 का नोज कोन एरिया तेजस MK1 से छोटा होने वाला है, लेकिन तेजस MK2 में जिस AESA रडार को लगाया जाएगा उसमें ज़्यादा ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल्स होगा, यानी कि ज़्यादा कैपेसिटी वाला रडार तेजस MK2 में लगा होगा। जितना ज़्यादा TR मॉड्यूल होगा उतना ज़्यादा रडार का रेंज भी होगा। मतलब ये हुआ कि ओवरऑल तेजस MK2 में एक लॉन्गर रेंज का रडार लगने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार LRDE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इस रडार की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को खोज रही है। LRDE द्वारा टेक्नोलॉजी और स्पेसिफिकेशन की सप्लाई की जाएगी, वहीं चुनी गई प्राइवेट सेक्टर कंपनी दिए गए स्टैंडर्ड के हिसाब से इन रडार यूनिट्स को फैब्रिकेट करेंगी। शुरुआती दौर में AESA रडार के 2 यूनिट्स को फैब्रिकेट करने का प्लान किया जा रहा है। इस AESA रडार को तेजस MK2 के पहले प्रोटोटाइप में लगाया जाएगा। पहला तेजस MK2 के प्रोटोटाइप को मार्च 2022 में रोल आउट करने का प्लान किया गया है और वहीं 2023 में ये अपना फर्स्ट फ्लाइट भी भरेगा। फैब्रिकेशन के टाइमलाइन को देखें तो ऐसा लगता है कि रडार यूनिट उस समय के आसपास में उपलब्ध होगी जिस समय पर MK2 के फर्स्ट फ्लाइट की जाएगी। जैसा कि इस रडार को उत्तम AESA रडार से डायरेक्ट मॉडिफिकेशन करके बनाया गया है, जिस वजह से इनकी टेस्टिंग साइकिल छोटी होने वाली है। रडार की बात करें तो जो भी डेटा तेजस MK2 के उत्तम AESA रडार का पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उसके अनुसार हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। इस उत्तम AESA रडार यूनिट में 912 से 968 TR मॉड्यूल्स होंगे। वहीं इनमें TR मॉड्यूल्स का अरेंजमेंट क्वाड मॉड्यूल्स की तरह होने वाला है, जैसा उत्तम रडार के बेस वर्जन में भी पहले मौजूद था। इन क्वाड मॉड्यूल्स को फिर प्लैंक्स के ऊपर अरेंज किया गया है। वहीं क्वाड मॉड्यूल्स के बारे में बात करें तो नॉर्मल किसी भी TR मॉड्यूल में एक ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल होता है, जिसे हम डाइपोल कहते हैं। ये डाइपोल रडार के एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में एक सिंगल सेल। ऐसे 4 डाइपोल्स मिलकर एक क्वाड बनाते हैं। मतलब ये हुआ कि एक क्वाड में एक साथ 4 ट्रांसमीटर और 4 रिसीवर होते हैं। वहीं इन क्वाड मॉड्यूल्स के ग्रुप को प्लैंक के ऊपर अरेंज किया जाता है और इन प्लैंक्स के ऊपर बहुत सारे क्वाड मॉड्यूल्स को सीधी रेखा में अरेंज किया जाता है। तेजस MK2 के लिए इस्तेमाल होने वाले उत्तम AESA MK2 रडार में 8 से 6 क्वाड TR मॉड्यूल बेस्ड प्लैंक्स होंगे। वहीं इन प्लैंक्स के 8 से 6 क्वाड TR मॉड्यूल्स में 32 और 34 TR मॉड्यूल्स होंगे, जिनको प्लैंक्स के ऊपर अरेंज किया जाएगा। यहाँ पर क्वाड TR मॉड्यूल्स को हाई डेंसिटी में पैकिंग किया जाएगा, जिस वजह से AESA रडार में ज़्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे और इनका एरिया भी कम होगा। कम एरिया होने के वजह से ये तेजस MK2 के छोटे नोज कोन में आसानी से लग जाएंगे। एंटीना अरे यूनिट AAU को 32 हफ्तों के अंदर सर्टिफिकेशन और इंटीग्रेशन के साथ डिलीवर कर दिया जाएगा। ये पूरा रडार प्रोग्राम इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रडार का इम्प्रूव्ड वर्जन को एमका प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एमका एयरक्राफ्ट में इसी रडार के इम्प्रूव्ड वर्जन को लगाया जाएगा। उत्तम AESA MK2 रडार के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो ये एक स्केलेबल रडार होने वाला है, जिस वजह से हम इनके TR मॉड्यूल्स को
घटा और बढ़ा सकेंगे अपने सुविधा के हिसाब से। इन रडार्स को स्केल अप करके इंडियन एयरफोर्स के बाकी फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सुपर सुखोई, मिग-29 यूपीजी और मिराज 2000, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद किसी भी फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाई जा सकती है। अगर हम एक तुलना करें तो तेजस MK2 का रडार में ज़्यादा टीआर मॉड्यूल है राफेल के RBE-2 रडार्स की तुलना में। उत्तम AESA के बेस मॉडल में 736 टीआर मॉड्यूल्स होते हैं। राफेल के RBE-2 में 838 से 1100 टीआर मॉड्यूल्स, जो कि अलग अलग वर्जन के हिसाब से बदल जाते हैं। F-21 के AN/APG-68 में 1000 टीआर मॉड्यूल होते हैं। वहीं उत्तम MK2 में 912 से 968 टीआर मॉड्यूल्स होंगे। उत्तम AESA MK2 के रेंज की बात करें तो किसी भी रडार का रेंज कैलकुलेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिसे कैलकुलेट करने के लिए बहुत से डेटा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम टीआर मॉड्यूल्स के पीक पावर के हिसाब से इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। अभी तेजस में लगे ELM-203 रडार का पीक पावर 10 वाट का है पर मॉड्यूल। इस पीक पावर को रेफरेंस मान ले तो इम्प्रूव्ड उत्तम MK2 का पीक पावर 912 × 10 यानी 9120 वाट होना चाहिए। वहीं उत्तम AESA का बेसलाइन मॉडल में 736 × 10 यानी 7360 वाट का पीक पावर आता है। इस पीक पावर के डेटा से एक बात साफ हो गई है कि उत्तम MK2 के पास 20% तक ज़्यादा पीक पावर होगा उत्तम के बेसलाइन मॉडल की तुलना में, जिस वजह से इनका डिटेक्शन रेंज भी ज़्यादा होगा। और इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखकर हम ये कह सकते हैं कि उत्तम MK2 रडार मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करने के साथ साथ इंगेज भी कर सकता है, और साथ में ये टारगेट की पहचान बेहद दूर से कर सकते हैं, जिस वजह से इन्हें पहले हमला करने का मौका मिल सकता है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कारण ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार हम वीडियो को और भी अच्छे तरीके से आपके सामने रख सकें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद की सेना।